सो ये ड्राइववे है, यहाँ से शुरू होता है। वो एंटर करते ही सबसे पहले आता है, तो अब डाइनिंग और किचन एरिया देखते हैं। अच्छा, इन्हीं सीढ़ियों से ना यहाँ पे एकदम इधर पे, दिस इज द थर्ड एंड द फाइनल रूम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू ऑल नो, हम लोग अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं और मेरे पुराने वाले घर का हाउस टूर पेंडिंग था। बट आफ्टर लीविंग द हाउस मैंने हाउस टूर ले लिया था आप सबके लिए। एंड उस हाउस टूर को स्टार्ट करते हैं। मतलब ऑब्वियसली वो डेकोरेटेड नहीं है, जब हम रहते थे तो वो डेकोरेटेड था, बट अभी पूरा सामान हमारा हट चुका था वहाँ से। बट स्टिल आई हैव टेकन अ हाउस टूर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। सो स्टार्ट करते हैं हमारा हाउस टूर। आज आपको मैं फाइनली अपना पुराना वाला घर का हाउस टूर करा रही हूँ जो हम छोड़ के जा चुके हैं। सो ये ड्राइववे है, यहाँ से शुरू होता है एंड थोड़ा सा गार्डन एरिया है यहाँ पे, ये रहा। सो ये ऑब्वियसली एक बार हमने कट करी थी, बड़ा तामझाम है, बड़ा नाटक होता है ये सब चीज़ें में। इतना सा गार्डन एरिया था हमारा, वहाँ डस्टबिन्स बाहर रखे हुए हैं एंड ये है हमारा मेन डोर। सो यहाँ से अंदर एंटर करते हैं। यहाँ से अंदर एंटर करते ही यहाँ पे ऐसे छोटे से 2 कैबिनेट्स थे, जैसे मैंने अपने शूज़ रखे थे। यहाँ पे भी शू रैक लगा हुआ था हमारा, जिसमें हमने अपने सारे शूज़ डाल रखे थे, वो सब हटा दिया अब यहाँ से। सबसे पहले आता है लिविंग एरिया एंड इस लिविंग एरिया में आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स, पेट की बातें ये सब देखी होंगी। सो इन्होंने हमें ऐसे छोटे से कर्टन्स लगा के दिए थे, हमने बड़े वाले ग्रे कर्टन्स लगा दिए थे यहाँ पे। यहाँ पे मैं हमेशा बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करती थी यूजुअली। पुराना वाला सोफ़ा आप लोगों ने देखा था, फिर इन्होंने अभी ये चेंज कर दिया था, ये नया वाला सोफ़ा है। यहाँ पे हमने अपना कुछ सामान रखा हुआ था, यहाँ पे भी कुछ रखा था, नीचे बच्चों के टॉयज़ थे, ये हमारा टीवी रखा था। एंड ये भी मनीष ने लगाया था, बट उन्होंने बोला आप इसको लगे रहने दो, मत निकालना मत। यहाँ हमारी पेंटिंग्स लगी हुई थी, वो सब हमने निकाल के दूसरे वाले घर में शिफ्ट कर दी है। सो ओवरऑल दिस इज़ हाउ द लिविंग एरिया वॉज। उसके बाद ये स्टोर वाला एरिया है, यहाँ पे भी मनीष ने ये लगा दिया था। उन्होंने बोला मत निकालना, हमें लग रहा था हमें निकालना पड़ेगा, बट देन दे वर लाइक मत निकालो, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सारा स्टोरेज का सामान था, क्लीनिंग सप्लाईज़ एंड ऑल दैट यहाँ पे हम लोग रखते थे। और फिर यहाँ से हमारा डाइनिंग और किचन एरिया था। ये वाटर और हीटर को कंट्रोल करने के लिए था, तो हमने यहाँ पे सेट कर रखा था अपना हॉट वाटर के लिए मॉर्निंग आवर्स, और हीटर जब हमें ज़रूरत पड़ती थी। ये तो हमने ही लगाया था, और हैप्पी प्लेस और की रिंग, बट अब इसको निकालेंगे तो ये वॉल ख़राब हो जाएगी, तो हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे हमारा किचन और डाइनिंग एरिया है। चलो तो अब डाइनिंग और किचन एरिया देखते हैं। सो ये है हमारा किचन कम डाइनिंग एरिया। ये अभी चेयर्स ऊपर करके रखी हुई हैं डाइनिंग टेबल की, एंड दिस इज़ द किचन। सो ये रहा सिंक एरिया। यहाँ पे हमारा डिश वॉशर, बाकी ये वाला था फूड वेस्ट के लिए। यहाँ पे क्लीनिंग सप्लाईज़ रखी हुई हैं, एंड ये रही वॉशिंग मशीन। ये कुछ ऐसे ही कैबिनेट्स एक्स्ट्रा, ये ओवन जो उसने हमारे लैंडलॉर्ड ने चेंज किया था, ये कुछ और कैबिनेट। और ये रहा हमारा ड्रायर, माइक्रोवेव, 2 फ्रिज थे। ये रहा हमारा फ्रिज जो हम यूजुअली यूज़ करते थे, क्योंकि ये बड़ा फ्रिज था, बड़ा फ्रिज है। सो बस 2 फ्रिज थे। समर्स में हमने ये वाला भी यूज़ किया हुआ है जब कभी घर पे लोग आते थे। बाकी ये सारे कैबिनेट्स और इंडक्शन, चिमनी, एंड बस। ये किचन काफ़ी बड़ा है हमारा, क्योंकि डाइनिंग एरिया साथ में है, तो दोनों चीज़ें ना काफ़ी बड़ी लगती हैं। एंड को याद होगा ये वाला सोफ़ा जो हमारे ड्राइंग रूम में पहले ये लगा था, तो हमारे लिविंग एरिया में ये वाला सोफ़ा लगा था, तो उन्होंने वो यहाँ शिफ्ट करवा दिया। मतलब इसलिए हमने बोला कर दो, कोई टाइम बीइंग के लिए यहाँ बैठने के लिए जगह हो जाएगी, बिकॉज़ आशी और मम्मी भी थे। सो हमने ये सोफ़ा यहाँ शिफ्ट करवा दिया। यहाँ पे भी हमने अपना एक शू रैक रखा हुआ था, एंड उधर तो है ही नया सोफ़ा। और यहाँ पे ना बाथरूम्स होते हैं किचन के अंदर। सो मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा बाथरूम बस एक ही है और नीचे है, और किचन से होते हुए आपको बाथरूम आना पड़ता है। तो रात को अगर आपको सुसु आ गई तो आप ऊपर से नीचे आओगे,
और यहाँ पे आना पड़ेगा आपको। सो ये शार क्यूबिकल हमारा और WC। सो ये रहा हमारा बाथरूम एंड बस ये रहा हमारा ये एरिया। अरे इस घर की हाईलाइट थी ये पीछे का हमारा एरिया जहाँ पे हमने बहुत सारी पार्टीज़ करी हैं, बहुत सारी तो नहीं 3-4 करी हैं। यहाँ पे हमने अपनी मनीष का 40th बर्थडे मनाया था, हमने दिवाली पार्टी करी थी। सो समर्स में ही यहाँ बैठने के लिए लायक होता था इधर पे। ऑब्वियसली हम इसको और अच्छे से क्लीन कर लेते थे, बार बार करते रहना पड़ता था। बारबेक्यू भी है एंड यहाँ पे मैं बहुत समर्स में कपड़े यहीं सुखाती थी एंड बस दिस इज़ द एरिया। ये स्टेयर्स जाती हैं ऊपर बेडरूम्स की तरफ, तो मैं आपको ऊपर बेडरूम्स की तरफ को लेके चलती हूँ। अच्छा, इन्हीं सीढ़ियों से ना यहाँ पे एकदम इधर पे जब बच्चों का बर्थडे था ना, मैं यहाँ पे डेकोर कर रही थी और यहाँ से मैं लुढ़क के नीचे गिर गई थी जब मेरे पैर पे लग गई थी गंदे से। चलो छोड़ो, आगे बेडरूम्स की तरफ को चलते हैं। सो यहाँ पे ऊपर सिर्फ बेडरूम्स थे हमारे। सो सबसे पहले चलो, ये मनीष का ऑफिस है, यहाँ पे मनीष का ऑफिस था और हमारा मंदिर भी यहीं पे था। यहाँ पे हमारा मंदिर लगा हुआ था छोटा सा, जो आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा पहले। एंड ये पीछे और लोगों के घर हैं। मनीष ने अपना टेबल और डेस्क यहाँ पे कर रखा था और ये हमारे बेडरूम में लगा हुआ था, हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पे मम्मी का एक सिंगल बेड लगा था, तो जब भी मम्मी यहाँ पे होती थी, मम्मी यहाँ सोती थी और मनीष का डेस्क उस तरफ को था बिकॉज सामने से नेचुरल लाइट आती थी। सो ये है एक रूम या स्टडी आप बोल सकते हो इसको। उसके बाद बच्चों का रूम। सो बच्चों का रूम भी छोटा सा था। ये बच्चों का बेड, साइड टेबल, क्वीन साइज टाइप की बेड्स होते हैं यहाँ पे नॉर्मली। एंड ये कबर्ड बच्चों की, इसमें इस तरफ पे बच्चों के थे, इस तरफ पे मिक्स थे, बच्चों की यूनिफॉर्म भी थी और हमारे भी कपड़े हमने डाले हुए थे। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए स्पाइडरमैन और वो सब वाली पेंटिंग्स लगा रखी थी, वो सब हटा दी हैं। सो ये छोटा सा रूम है बच्चों का, वहाँ पे भी हीटर लगा है। ये भी मैं लेकर आई थी इंडिया से, ड्रीम बिग। इसको निकालेंगे तो फिर ख़राब हो जाएगा, तो हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं इसको भी ऐसे। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूम। दिस इज़ द थर्ड एंड द फाइनल रूम, ऑल्सो द मास्टर बेडरूम। सो ये मनीषा मेरा रूम था। ये हमारा बेड, साइड टेबल्स और ये अलमीरा। यहाँ पे अलमीरा कैसे मैंने, जो लोग मुझे जानते हैं, इंडिया में मेरी 3 बड़े बड़े वार्डरोब्स थे और बेड के अंदर अलग डला हुआ था। यहाँ पे मैंने सिर्फ इतने से में अपने कपड़े डाले हुए थे और कैसे डाले थे वो मैं ही जानती हूँ। और इस तरफ को मनीष का था। तो जो आपने स्टडी में वो बाहर कैबिनेट सा देखा, वो हमने यहाँ मूव कर दिया था। उसके अंदर मैंने अपने सारा मेकअप, ये वो फलाना झिमकाना फालतू की चीज़ें सब उसमें रखी थी। और एक ये यहाँ पे रखा हुआ है छोटा सा चेस्ट, इसमें हमने अपने और कुछ छोटे मोटे सॉक्स वॉक्स, अंडरगारमेंट्स, वो सब हमने इसमें डाल रखे थे। यहाँ से आपने मेरे को बहुत स्टोरीज़ बनाते हुए देखा होगा। यहाँ से ये बाहर का हमारा व्यू और हमारा नीचे का गार्डन एरिया। एंड बस यहाँ पे नॉर्मली ये वाले शेड्स लगे हुए थे, इनको अब बंद करते हैं। और बाहर निकलते हैं इस रूम से। ओह हाँ, एक चीज़ दिखानी भूल गई। यहाँ पे ये रहा फुल लेंथ मिरर हमारे रूम में और यहाँ पे हमारे बॉयलर है। सो ये बॉयलर है और यहाँ पे हमने अपने एक आध सूटकेसेस भी रखे हुए थे। सो बॉयलर से हॉट वाटर, जो पूरे घर में पानी गर्म होता है, वो यहाँ से होता है। एंड बस दिस इज़ द रूम। चलते हैं नीचे की तरफ को। सो ये था हमारा पुराना वाला घर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपने काफ़ी व्लॉग्स देखे होंगे इस घर में हमारे। एंड इसका रेंट बताना कितना होगा हमारे पुराने वाले घर का, और कमेंट्स में लिखना क्या आपको लगता है क्या रेंट रहा होगा इसका, और फिर मैं आपको बताऊंगी इसका एक्चुअल रेंट क्या था। ये बच्चे यहाँ पे चिल्ला रहे हैं। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन बाय बाय, सी यू।